क्लास 9th में आप लोगों का पहला जो चैप्टर है नंबर सिस्टम, क्या है नंबर सिस्टम में सबसे पहले जब आप लोग छोटे थे तो कौन से नंबर को सीखना शुरू किया था? तो आपने शुरू किया था सबसे पहले पढ़ना नेचुरल। सबसे पहले आप जब शुरू किया नेचुरल नंबर पढ़ना, सबसे पहले आप यही सीखे कि 1 2 3 4 5 6, मतलब ये जो काउंटिंग नंबर है इसी को आपने सबसे पहले पढ़ना शुरू किया, जो कि क्या होता है 1 2 3 4। इस तरीके से आगे के सारे नंबर्स को आपने सबसे पहले वेरी फर्स्ट नंबर आपने यही सीखा, क्या नेचुरल नंबर। क्या सीखा है? नेचुरल नंबर जो स्टार्ट किससे होती है? तो स्टार्ट फ्रॉम 1, यानी जो कि किससे स्टार्ट होती है? 1 से। 1 से स्टार्ट होने वाली ऐसी संख्या है जिससे हम क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है होल नंबर। होल नंबर ऐसी संख्याएं होती हैं जो स्टार्ट फ्रॉम 0। किससे शुरू होती हैं? स्टार्ट फ्रॉम 0। ये नंबर्स हैं 0 1 2 3 4, इस तरीके से ये सारे नंबर्स जो है आप देखो 0 1 2 3 4 5 6, ये सारे नंबर्स जो हैं क्या हैं? ये इसको हम क्या कहते हैं? होल नंबर। क्या कहते हैं? होल नंबर। तो आप देख रहे हैं एक पैटर्न ये बन रहा है, नेचुरल नंबर्स ऑल होल नंबर्स, ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर। जितने यहाँ पे नेचुरल नंबर्स हैं आपको दिखाई पड़ रही होल नंबर में, पढ़ रही है ना? लेकिन एक चीज है, अगर आप होल नंबर्स की बात करेंगे तो सारे नंबर्स जो होल के हैं वो क्या नेचुरल नंबर्स में है? नहीं। तो इससे क्या बनता है? इसी क्वेश्चन बन रहा है कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर, है ना? लेकिन अगर ये कहा जाए कि ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर, नो। ठीक है, नेक्स्ट आपका कौन सा है? इंटीजर्स। इंटीजर्स वे नंबर्स होते हैं, देखिए 0 1 2 3 4 5, इस तरीके से नंबर्स -1 -2 -3 -4, ये सारे नंबर्स जो हैं इंटीजर्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ये आप देखो इंटीजर्स में क्या है, आप देख रहे हो यहाँ पे ये 0 से लेकर के ये नंबर्स 1 2 3 4 5 इस तरीके से और आगे के सारे नंबर्स ये कहलाते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। क्या कहते हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, और निगेटिव -1 2 3 -4 -5, ये सारे नंबर जो क्या कहलाएंगे? ये इसको हम कहते हैं निगेटिव इंटीजर्स। क्या कहेंगे? ठीक है, तो इंटीजर्स में अब आप देख रहे हो कि नेचुरल नंबर्स भी आपको यहाँ पे मिल रही हैं 1 2 3 4 5, और होल नंबर्स में 0 1 2 3 4 5 मिल रहा है, मतलब सारे नंबर्स मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं? तो यहाँ आपका जो एक पैटर्न ये बन रहा है कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर्स। ठीक है, ऑल नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर। सभी नेचुरल नंबर्स क्या है? यानी प्राकृतिक संख्याएं जो हैं क्या ये इंटीजर्स हैं? यस। ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर्स। सभी होल नंबर्स ये क्या है? इंटीजर्स है। जितने होल नंबर्स हैं वो भी क्या है? इंटीजर्स हैं। ओके, अब देखिए, लेकिन अगर इसका हम ऊपर की तरफ ऐसे पैटर्न बनाए कि ऑल इंटीजर्स आर नेचुरल नंबर और ऑल इंटीजर्स आर होल नंबर्स, नो। बिकॉज यहाँ पे देखिए नेगेटिव है, नेगेटिव आप देखो इसमें नहीं है, इसमें 0 और नेगेटिव दोनों नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद आता है आपका रेशनल नंबर। ये रेशनल नंबर्स वे नंबर्स होते हैं जो P/Q की फॉर्म में लिखे जाते हैं। किस फॉर्म में लिखे जाते हैं? P/Q के फॉर्म में लिखे जाते हैं। वेयर Q इज नॉट 0, जहां पे Q 0 के बराबर नहीं होना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो डिनोमिनेटर है वहां 0 नहीं होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर के प्लेस पर 0 है तो रेशनल नंबर नहीं है। नेक्स्ट आप देखेंगे 1 2 3 4 5, ये सारे नंबर्स 0 है ना, -1 -2 -3, ये सारे नंबर्स आप देखो क्या ये रेशनल नंबर हैं?
यस अगर आप देखो अपान 1 कर दो, अपान 1 सब में, तो ये आप देखो इसको पी अपान क्यू के फॉर्म में इसको कन्वर्ट किया जा चुका है ना। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे कि 0 अपान 1, 1 अपान 1, 2 अपान 1, 3 अपान 1, 4 अपान 1, 5 अपान 1, ये क्या है, ये रेशनल नंबर है। उसी तरीके से सेम एज रेशनल नंबर्स -1 अपान -2 अपान 1, -3 अपान 1, ये आपका देखिए रेशनल नंबर निगेटिव में है, दोनों मिल रहा है। तो ऐसे नंबर्स जो पी अपान क्यू की फॉर्म में राइट किए जा सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं, रेशनल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? अब एक नंबर से यहाँ पे 0 आया हुआ है, 0 अपान 1, आप ये कहते हो कि ये रेशनल नंबर है, बिकॉज आप देखो इसमें आप 0 में किसी नंबर से डिवाइड करते हो, सपोज दैट 1 से डिवाइड करते हो, तो 1 से जब भी आप इसको डिवाइड करोगे 0 से, ध्यान दीजिए डिवाइड के प्रोसेस में क्या है, जो भी आपका डिवाइजर है उसको आपको मल्टीप्लाई करना पड़ता है एग्जैक्ट नंबर वेयर क्या आना चाहिए, यहाँ पे 0 आना चाहिए। तो मल्टीप्लीकेशन फैक्ट्स में आपने पढ़ा है किसी भी नंबर में जब 0 से मल्टीप्लाई किया जाए तो वो क्या आता है, 0 आता है। तो हम यहाँ किससे 0 टाइम ले जाए, है ना। तो 1 का अगर हम 0 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि 0 अपान 1 भी क्या है, एक पी अपान क्यू फॉर्म में है, इसलिए रेशनल नंबर है। अच्छा यहीं पे आप एक चीज और आता है क्या, जो नंबर्स हैं अभी आपने कहा कि क्यू इज नॉट 0, तो क्यू इज नॉट 0 अगर है ये रेशनल नंबर नहीं है तो हम क्या कह सकते हैं कि जैसे 2 अपान 0 या 1 अपान 0 ये रेशनल नंबर नहीं है। क्यों, इसको भी हम देखते हैं कि अगर हम 2 में 0 की डिवाइड करें, क्या ऐसा कोई नंबर है तो 0 का मल्टीप्लाई करके यहाँ पे 2 आ जाए। तो मान लीजिए सपोज दैट इसको हम बंद कर लेते हैं, तो बताइए क्या हो सकता है हमारे फिंगर्स के नीचे यहाँ पे 1 2 3 100 है ना, लॉग कोई भी नंबर आप लेंगे तो क्या वो 2 हो जाएगा 0 में मल्टीप्लाई करके, नहीं। तो ये मान लीजिए कि हम बोल लेते हैं 100 बोल लेते हैं सर को, 100 बोल दिया तो क्या 100 से हो जाएगा, नहीं। 1000 बोल दिया, 10,000 बोल दिया, कोई भी नंबर आप ले लें अगर 0 से आप डिवाइड करते हो उस नंबर को तो वो डिवाइड नहीं किया जा सकता, इसलिए इसको हम राइट कर सकते हैं नॉट डिफाइन। क्या करेंगे, इसे डिफाइन नहीं किया जा सकता, मतलब किसी भी नंबर में 0 से डिवाइड, ये सोच लीजिए कि सर को 0 से डिवाइड करना ही नहीं आता, मीन्स ये डिफाइन हम ही नहीं कर सकते हैं क्या कि किसी भी नंबर में 0 की डिवाइड कर सके, ठीक, इसलिए ये रेशनल नंबर नहीं, ठीक। यहाँ तक समझ में आया? अच्छा इसी के बेसिस पर आप एक्सरसाइज 1.1 देखेंगे। 1.1 एक्सरसाइज में कह रहा है कि इज 0 अ रेशनल नंबर, क्या बोला है, इज 0 अ रेशनल नंबर, कैन यू राइट इट in the form p upon q where p and q are integers and q is not 0। क्या बोला है, इज 0 रेशनल नंबर, क्या 0 एक रेशनल नंबर है, बताएं 0 ये रेशनल नंबर है, यस। और उसने कहा है कि इसको जिसे हम राइट कर सकते हैं p अपान q के फॉर्म में, यस राइट कर सकते हैं। तो यस 0 क्या है, एक रेशनल नंबर है, इसे p अपान क्यू की फॉर्म में राइट कर सकते हैं। कुछ एग्जांपल्स आप राइट कर दीजिए, 0 अपान 1, 0 अपान 2, 0 अपान कोई भी नंबर आप यहाँ पे राइट कर सकते हैं। इस तरीके से क्या हो गया, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसी के अकॉर्डिंग अभी हमने आपको बताया था 0 क्या है, रेशनल नंबर है, स्टडी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है सेकंड और थर्ड, अभी यहाँ पे थोड़े समय के लिए रोकते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ आप देखो, अभी जो चीजें मैंने यहाँ पे आपको करवाया है उसी बेस पर ये है, कह रहे हैं कि स्टेट वेदर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। कह रहा है एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, फर्स्ट अभी हमने आप पढ़ाया एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, क्या पूछा है, सेकंड का फोर्थ का ये फर्स्ट पार्ट है, क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, क्या सभी नेचुरल नंबर क्या है, होल नंबर होते हैं, तो क्या बोलेंगे, यस 0 इज अ रेशनल नंबर। एग्जांपल आप लिख सकते हैं, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, यस। तो क्या होगा, आप देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 ये क्या है, नेचुरल नंबर है, क्या ये 1 2 3 4 इसमें आ रहा है, आया कि नहीं आया,
नहीं आया? ये देखिए 1 2 3 4 ये नेचुरल नंबर है। क्या ये होल नंबर में नहीं है? एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। यस, ये होल नंबर है। तो ये क्या होगा? ट्रू। एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। एवरी इंटीजर्स, एवरी इंटीजर्स इज अ होल नंबर। नो, एवरी इंटीजर्स, इंटीजर्स में आप देखो पॉजिटिव इंटीजर्स और निगेटिव इंटीजर्स, लेकिन होल नंबर्स में आप देखो सिर्फ पॉजिटिव आपकी नंबर्स आपको यहाँ मिलेंगे 0 1 2 3 4। तो यहाँ ये क्या है? सेकेंड नो, ये आप कहेंगे कि ये एवरी इंटीजर्स इज अ होल नंबर नहीं है। बिकॉज यहाँ पे रीजन बताइए क्यों नहीं है, बोलो। बिकॉज मे बी नेगेटिव इंटीजर्स। ये इसमें अब देखो यहाँ पे क्या, ये निगेटिव इंटीजर्स भी है लेकिन ये होल नंबर में नहीं। ठीक है, नेक्स्ट आपका है एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। क्या सभी रेशनल नंबर ये देखिए, ये क्या है? होल नंबर है? नो। इसमें भी आप देखो नेगेटिव जो रेशनल नंबर है ये आपकी होल नंबर नहीं होते। क्लियर? अब इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड एंड फोर्थ। थर्ड है फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। नंबर बिटवीन 3 और 4 के बीच में 6 रेशनल नंबर आपको बताने। ठीक है, तो सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, जितने रेशनल नंबर आपको बताने हैं उसे आप n की वैल्यू मान लीजिए। n इक्वल टू क्या? अगर यहाँ पे 5 रेशनल नंबर बताना होता तो n इक्वल टू 5, n की वैल्यू। मान लीजिए 100 रेशनल नंबर बताना होता तो क्या लिखते हैं? n इक्वल टू 100। क्लियर? नेक्स्ट, फिर आप देख रहे हैं यहाँ पे ये जो जिनके बीच में ये नंबर्स आपको बतानी उस रेशनल नंबर को मान लीजिए x इक्वल टू ये क्या हो गया 3 और ये y इक्वल टू आप इसे क्या मान लेंगे 4। यहाँ तक कोई दिक्कत? नेक्स्ट आप देखिए एक फॉर्मूला है d इक्वल टू क्या होता है? y माइनस एक्स अपान n प्लस। इस फॉर्मूले से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ से हम d फाइंड करेंगे। तो d इक्वल टू क्या है? y माइनस एक्स अपॉन n प्लस 1। तो y यहाँ पे क्या है? 4 माइनस एक्स क्या है? 3 अपॉन n क्या है? 6 प्लस 1 कितना आया? 1/7। ये क्या आया है? d। क्या आया है? d। अब इसके बाद आप जो है जितने रेशनल नंबर निकालने हैं आप निकालते चले जाइए। x प्लस d, तो x की वैल्यू यहाँ पे पुट करिए और d की वैल्यू यहाँ पे पुट करिए, फिर इसे सॉल्व करिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो x की वैल्यू क्या है बताइए? 3 प्लस d की वैल्यू क्या आई है? 1/7। तो 3 प्लस 1/7 को सॉल्व कर लीजिए, अपान 1 लेकर के यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा आपका। 7 1 7 जा 7 7 3 जा 21 प्लस 1 कितना हो गया? ठीक है, नेक्स्ट आप सॉल्व कर राइट करिए x प्लस 2d। ठीक है, x प्लस 2d, ध्यान दीजिए x की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 3 प्लस 2 इंटू यहाँ पे मल्टीप्लाई वे में है, d की वैल्यू 1/7। तो 3 प्लस 2 1 जा 2 2/7 पान 1 7 एलसीएम ले लीजिए। 1 7 जा 7 7 3 जा 21 प्लस 2 इक्वल टू 23/7। नेक्स्ट आप क्या मानेंगे? x प्लस 3d। तो x की वैल्यू यहाँ पे 3 पुट करिए प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 1/7। 3 प्लस 3 1 जा 3/7। इस तरीके से सॉल्व करते रहिए तो आपको मिलेगा क्या? 21 प्लस 3 इक्वल टू 24/7। नेक्स्ट आप 3 निकल गई, चौथी निकालिए x प्लस 4d।
तो x की वैल्यू 3 प्लस 4 इंटू डी की वैल्यू 1/7, 3 प्लस 4 बन जा अपान 7, एलसीएम लेंगे 7 हो जाएगा। तो 21 प्लस 4 इक्वल टू कितना हो गया 25/7। नेक्स्ट x प्लस 5d, x की वैल्यू 3 प्लस 5 इंटू डी की वैल्यू 1/7, 3 प्लस 5 बन जा 5/7 हो गया। एलसीएम लीजिए 7 आया कितना आ जाएगा 21 प्लस 5 कितना आया 26/7। 1 2 3 4 5 अभी कितना निकालना है 6। अभी एक और निकाल लेते हैं x प्लस 6d, x प्लस 6d, x की वैल्यू 3 प्लस 6 इंटू डी की वैल्यू 1/7, 3 प्लस 6 बन जा 6/7। एलसीएम लीजिए 7 हो गया 21 प्लस 6 27/7। तो ये जो आप देख रहे हैं इसको एक साथ राइट कर लीजिए सारी 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 एंड 27/7। ये आपकी जो है रेशनल नंबर है वो 6 रेशनल नंबर जो कि बिटवीन 3 एंड 4 यानी 3 और 4 के बीच में 6 रेशनल नंबर इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। अच्छा इस क्लियर हुआ कि नहीं ये फिर से देख लीजिए। जितनी भी आपको रेशनल नंबर फाइंड करनी है उसे आप ले लीजिए n मान लीजिए n इक्वल टू 6। ठीक है। और बिटवीन 3 एंड 4 के बीच में निकालना है तो x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 4। ठीक। ये आपका पास जो फार्मूला है d इक्वल टू वाई माइनस एक्स अपान n प्लस 1। तो इस पर आप रखेंगे तो y की वैल्यू आपकी यहाँ पे क्या है 4 है और x की वैल्यू क्या है 3 है। तो 4 से 3 को माइनस किया और 6 प्लस 1 किया 1 अपान क्या आ गया 7। ये जो 1/7 है ये d की वैल्यू आई। किसकी वैल्यू आई है d की वैल्यू आई है। उसके बाद अब इसे आप x प्लस डी, x प्लस 2d, x प्लस 3d, x प्लस 4d, 5d है ना, इस तरीके से x प्लस 6d मतलब जितने आपको फाइंड करने हैं रेशनल नंबर रखते चले जाइए उतने आपके रेशनल नंबर सॉल्व करके आपको निकलता हुआ चला आएगा। कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। Find 5 rational number between 3/5 and 4/5। ये नंबर्स है इनके बीच में n इक्वल टू कितना फाइंड करना है 5। x की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे 3/5, y की वैल्यू क्या होगी 4/5। जो प्रोसेस आपने इसके पहले वाले क्वेश्चन में रिपीट किया है उसी को यहाँ पे भी रिपीट करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ से d फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे तो d इक्वल टू क्या होता है y माइनस एक्स अपान प्लस 1 ये होता है। यहाँ से d निकालिए तो y की वैल्यू क्या है 4/5। ठीक है। माइनस x की वैल्यू क्या है 3/5 अपान क्या है n प्लस तो n क्या है 5 प्लस 1। सबसे पहले ऊपर का आप सॉल्व कर लेंगे तो ऊपर का सॉल्व करेंगे 4/5 माइनस 3/5 तो 5 यहाँ पे देखिए दोनों लाइक फ्रैक्शन हो गए 4 में से 3 माइनस 1/5 आया। कितना आया 1/5/6 हो गया। तो ये 5 यहाँ पे आ जाएगा मल्टीप्लाई वे में तो 1/6 5 जा ये क्या आ गया d की वैल्यू आ गई। किसकी वैल्यू आई d की वैल्यू आ गई 1/30। अब जितने आपको यहाँ पे फाइंड करने हैं तो चलिए x प्लस डी। ठीक x प्लस डी तो x की वैल्यू क्या है यहाँ से 3/5 x की वैल्यू आप देख रहे हैं 3/5 प्लस डी की वैल्यू क्या आया है 1/30। कोई प्रॉब्लम सॉल्व करिए एलसीएम क्या होगा 30 5 6 जा 6 टाइम 6 3 जा 18 प्लस 31 जा 1 1 1 जा कितना आया 19/30। नेक्स्ट
x प्लस 2d, तो x की वैल्यू प्लस 2 इंटू 1/30, d की वैल्यू है तो 3/5 प्लस 2 1 जा 2/30। एलसीएम लीजिए, कितना आया 5 6 जा 6 3 जा प्लस कितना हो गया 20/30। नेक्स्ट x प्लस 3d, x की वैल्यू 3 प्लस 3, d की वैल्यू 1/3/5 प्लस 3 1 जा 30। एलसीएम लीजिए, क्या आ जाएगा 6 टाइम्स 6 3 जा 18 प्लस 3 कितना आ गया 21/30। नेक्स्ट x प्लस 4d, x की वैल्यू 3/5 प्लस 4 इंटू 1/30, 3/5 प्लस 4 1 जा 4/30। एलसीएम लीजिए, कितना आ गया 30, 5 6 जा 6 3 जा 18 प्लस 4 कितना हो गया, एक और निकालिए x प्लस 5d, तो x की वैल्यू 3 प्लस 5 इंटू 1/30, 3/5 प्लस 5 1 जा 30। एलसीएम लीजिए, 30 5 6 जा 6 3 जा प्लस 5 कितना आ गया 23। ये सारे नंबर्स को यहाँ पे राइट कर लें, 19/30, उसके बाद 20/30, फिर 21/30, 22/30 एंड 23/30। ये देखिए 5 आपके रेशनल नंबर्स आ गई बिटवीन किसके 3/5 एंड 4/5 के। तो फिर से आप यहाँ पे चेक करें, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। तो सबसे पहले जितने रेशनल नंबर आपको फाइंड करने हैं उसको n की रूप में लिखिए, n इक्वल टू 5 6 7 जितने भी फाइंड करने हैं n इक्वल टू आप नोट कर लीजिए। फिर ये नंबर्स आप एक x की वैल्यू दूसरी y की वैल्यू मान लीजिए, ये फॉर्मूला नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए, d इक्वल टू y माइनस एक्स अपॉन n प्लस 1 होता है। यहाँ से आपको d की वैल्यू फाइंड करना होगा, d की वैल्यू जैसे ही सॉल्व करके निकालते हैं तो वो d आप x प्लस d के रूप में यहाँ पे, उसके बाद x प्लस 2d 3d x प्लस 4d x प्लस 5d 6 निकालना है x प्लस 6d, इस तरीके से आप जो है इस तरीके से कर सकते हैं।